अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शंस जो कि अब गिनती के दिन, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, गिनती के दिनों की दूरी पर है और उस सिलसिले में कौन सी जमात का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है सबसे ज्यादा। बात करेंगे ऑल ओवर द कंट्री, किसी एक सूबे किसी एक इलाके की बात नहीं करेंगे। और आपको पता है पंजाब की तो खुसूसन बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब की सीटें सबसे ज्यादा हैं और पंजाब में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी ही हमेशा मरकज में वफाक में हुकूमत बनाती आई है। हम अपने पिछले व्लॉग्स में काफी बात करते रहे हैं बाकी सियासी जमातों की कैंपेन के हवाले से। आज इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस वक्त इमरान खान साहब की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। जी हाँ, उनकी सोशल मीडिया टीम जो पूरी दुनिया में मौजूद है, मुख्तलिफ खित्तों में, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है तो कोई जर्मनी बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हुए ये ओवरसीज पाकिस्तानी फुल थ्रोटल से, फुल जोश और जज्बे से इमरान खान की गैर मौजूदगी में उसकी कैंपेन चलाए रखे हैं। और आप ने शायद देखा हो, नहीं तो हम बता देते हैं आपको कि इमरान खान साहब इस वक्त जलसे नहीं कर पा रहे, वो इस वक्त जेल में मौजूद है, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल फुल एक्टिव है और 8 फरवरी तक रोज उनकी पुरानी तकारीर उस पर नशर की जाएंगी। बाकी जो उनके सिपाही हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक, एक्स, ट्विटर इनके जरिए निकले हुए हैं अपने मिशन पर, और मिशन है आजकल डोर टू डोर कैंपेन जारी है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमने अपने पिछले व्लॉग में भी इसके बारे में बात की थी कि रैलियां निकाली गई और ये बहुत हैरानकुन था। वो इसलिए कि एक ऐसी सियासी जमात जिस पर इस वक्त बहुत सारी सियासी जमातों पे क्रैकडाउन हुआ है, मैं बिल्कुल जी मानती हूँ, लेकिन आज की जनरेशन, यानी कि अगर आप 80s 90s की बात करें तो आज की जनरेशन उससे ज्यादा सहल पसंद है, कंफर्ट्स में रहने की आदी है। तो उस जमाने के हालात से आज के हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी सख्तियां देखी, फिर नून लीग ने भी एक हद तक सख्तियां देखी पंजाब की हद तक, और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहरहाल उनके कुछ लोग थे, जिस तरह सरदार मेहताब अब्बासी जो आजकल मरीम नवाज को बहुत ज्यादा खटकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने काटी। लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है, चाहे आप उसको जितना मर्जी झुटला लें, कि क्रैकडाउन बहुत ज्यादा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी क्यों मुख्तलिफ है 80s 90s की पॉलिटिक्स से या अर्ली 2000 की पॉलिटिक्स से? मस्ट प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त के जो जमाने थे उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा ताकतवर थी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा जब भी ये तो अब एक बना लिया गया ना कि रिजीम चेंज, हालांकि रिजीम तो हमेशा चेंज की जाती रही है, चाहे वो बेनजीर बीबी की हुकूमत हो, बीबी शहीद की, या नवाज शरीफ की हो, या मतलब जितनी भी हुकूमतें हो, या जनरल ज़िया हो या मुशर्रफ हो, ये जितना भी ये सारा कुछ हो, उस जमाने में होता क्या था कि जब मुशर्रफ आ गया तो इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, जजेस सब एक पेज पे थे। इसी तरह ज़िया साहब के जमाने में भी यही था, जनरल ज़िया, तो उस जमाने में यही था। आज जो सूरत हाल मुख्तलिफ है उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना तो मीडिया वन पेज पे है, कामरान शाहिद या आदिल शाहजेब, इस तरह के जो लोग हैं उनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं इस वक्त। लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग हैं, इवन मोतीउल्लाह जान या असद अली तूर, जिनको एक जमाने में बहुत ज्यादा प्रो नो लीग समझा जाता था, अहमद नूरानी साहब, अब वो लोग बिल्कुल प्रो पीटीआई व्लॉग्स बनाते हैं बैठकर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिस जमात को सोशल मीडिया की जमात कहा जाता था, इस वक्त वो सब नौजवानों के और यूथ के दिलों पर छा चुकी है। इमरान खान साहब की तर्ज सियासत से हमें भी इख्तलाफ है, बहुत सारे और लोगों को भी होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को हम झुठला नहीं सकते कि सोशल मीडिया की दुनिया के बेताज बादशाह इस वक्त इमरान खान साहब है। और यूथ चूंकि वो हर वक्त सोशल मीडिया पर होती है, जितनी भी अर्बन हमारी क्लास है, तो वो उनके दिमागों और दिलों में यही चलता है। अब मीडिया चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे नहीं है, जजेस जुडिशरी वन पेज पे नहीं है, जिस तरह माजी में जुडिशरी वन पेज पे रही है, चाहे आप बात करें ये जनरल बाजवा की या जनरल फैज की, तो उनके जमाने में जुडिशरी बिल्कुल ही डिफरेंट, कभी भी उसने स्टैंड नहीं लिया था एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन अब बहुत सारे जजेस आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टैंड लेते हैं, और उसकी मिसालें आपको इस तरह नजर आती हैं कि सनम जावेद को रिहा कर दिया जाता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग कहते हैं कि आज के दौर में जो इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं कि कभी गिरफ्तार हो रहा है कोई शख्स या कोई शख्स रिहा हो रहा है, ऐसी चीजें तो पहले कभी तारीख में नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि तारीख में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी
एक ही पेज पे रही हूं। अब चूंकि पेज फट चुका है तो आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी। कभी कोई जज कोई स्टेटमेंट दे देता है, कभी कोई जज कोई और स्टेटमेंट दे देता है, तो ये चीजें आपको इस लिहाज नजर आ रही है। बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई। मकसद आज था कि इंतखाबात के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बात की जाए। बिलावल भुट्टो साहब सदाबिस्ट में उन्होंने नौजवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, अच्छी बातें की बहुत सारी, और उसमें जो मुझे पर्सनली बात अच्छी लगी वो थी अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई। जी हाँ, जो आजकल इंटरनेट का तातुल आप देख रहे थे, पिछले 3-4 दफा ऐसा हुआ, तो इसको यकीनी बनाना। और अच्छा, ये हमने माजी में देखा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक का टाइम था, उसमें मीडिया के एंकर पर्सन रोज पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म करके सोते थे, रोज खत्म करके घरों को जाते थे, लेकिन अगले दिन फिर वही सदर जरदारी बैठा होता था। तो ये चीज जो बर्दाश्त या टॉलरेंस का कल्चर है वो हमेशा मौजूद रहा है पीपल्स पार्टी के दौर में, और ये कल्चर हम चाहेंगे हमेशा कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको हम ये कल्चर देकर जाएं, जो बदकिस्मती से इस वक्त नजर नहीं आ रहा। कहीं नजर आ रहा होता है एक पीटीआई के जो लोग झंडे लगा कर फिर रहे हैं, उन पे पीएमएलएन वाले अटैक कर रहे हैं। पंजाब में जो पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं उनको पीटीआई वाले कोई जूता मार रहे हैं, हमजा शहबाज को। कैसर शेख एक सीनियर किस्म का बंदा, उसको उसके सर पर पत्थर मारा जा रहा है, उस ब्लीड कर रहा है। सियासत में इस लेवल पर और इस कल्चर को यहां पहुंचाने में बहुत सारे लोग बात करेंगे आज के, इसको यहां तक पहुंचाने में इमरान खान का रोल है। सियासत में गालन गलोच को परवान चढ़ाने वाला, शुरू करने वाला नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ और उसकी पार्टी ने जो अतात आर्डर जैसे नमूने आजकल आप देखते हैं, ये इनकी पिछली नस्लों ने ये सारा गंद पंजाब में घोला। गाली देने वाले शख्स को, गाली ना देने वाले शख्स को यहां सियासतदान नहीं समझा जाता। तो ये अदम बर्दाश्त का कल्चर शुरू नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने किया था, लेकिन उसको बामे अरूज तक पहुंचाया इमरान खान ने। तो क्रेडिट 50-50 मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज को जाना चाहिए, लेकिन अब ये चीज दोनों को ही बहुत बुरे तरीके से हॉन्ट कर रही है। अच्छा जी, एक और हमने बात इसमें सोशल मीडिया के हवाले से एक आखिरी बात करती चलूं। असद अली तूर साहब के हवाले से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। असद अली तूर ने अपनी कंप्लेंट फाइल की हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में फिर उन्हें बुलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब शायद वीलॉग्स नहीं देखते उनको, तो उनको उनके ट्रांजिशन का जो नून लीग की तरफ से शिफ्ट होकर पीटीआई की तरफ चला गया। धंधा है जी, सब गंदा है, लेकिन क्या करें, कारोबार है जी। जो वीलॉग्स ये बनाने वाले जर्नलिस्ट और सहाफी हैं, खासतौर पे वो लोग जो टीवी चैनल्स पे मौजूद नहीं है बतौर एंकर या मीडिया पर्सन, तो उनके लिए वीलॉग्स ही रोजी रोटी का जरिया, जाहिर है जर्नलिस्ट के लिए। हमारा तो एक और मकसद है वीलॉग्स बनाने का, और ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट प्रोफेशन है वो ऑब्वियसली मेडिकल से ही रिलेटेड है और रहेगा। लेकिन ये लोग जो जिनका 24 घंटे का काम ही जर्नलिज्म पे है, तो अब मसला ये है कि जितना भी ये सोशल मीडिया पर बैठी हुई है, हमारी यूथ बैठी हुई है या एज पॉपुलेशन है, जितने भी लोग ये देखते हैं बैठकर ये इस तरह की चीजें, करंट अफेयर्स वगैरह, वो सारी बिल्कुल प्रो पीटीआई उनका माइंडसेट बन चुका है। तो अब जाहिर है अगर इमरान खान की बात करेंगे तो ही व्यूज आएंगे। तो असद अली तूर भी अपनी रोजी रोटी से मजबूर है। तो अब कहते हैं कि वो उस टाइम जो कंप्लेंट मैंने फाइल की थी, जब मुझे अगवा किया गया था, तो वो मैं वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ना उस टाइम मुझे ट्रैप कर लिया गया था। छोटे से थे बेचारे असद अली तूर साहब, तो उनको ट्रैप कर लिया गया था। तो ये इस मुल्क में सारी जर्नलिज्म की हकीकत है, और यही आज का हमारे नौजवानों के लिए जो इंतखाबात के हवाले से खास तौर पर हमारा सबके लिए ये टेक होम मैसेज यही है कि किसी भी सियासी जमात के लिए, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है, या चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई और जमात, जेयूआई लगा लें आप, जेयूआईएफ लगा लें, कोई भी जमात है, उसके लिए अपनी जिंदगी, अपने प्रोफेशन, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जीज को जाया करने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंड लें, एक अपनी सोच रखें, उसको डेवलप करें, लेकिन उसके लिए जीना मरना सियासत 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 इस बुखार से निकलें। अपनी कोई और हॉबी और कोई चीज, खासतौर पे जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके हवाले से मुल्क की सूरत हाल को समझने और उसको बेहतर बनाने के लिए अपने लेवल पर, अपने प्रोफेशन के लिहाज से कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफिज।